वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंट एप्लीकेशन। डिप्लोमा या बीटेक के सिलेबस में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन पार्ट होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी बाद में समझेंगे, पहले हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा एप्लीकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसका थ्योरी अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट करके एक पार्ट होगा, आपके सिलेबस में देखेंगे। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 5.1 एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे बुगलर अलार्म सिस्टम होगा, बैटरी चार्जर होगा, यूजिंग एससीआर इमरजेंसी लाइट सिस्टम होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा, यूजिंग एससीआर इल्यूमिनेशन कंट्रोल सिस्टम एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ यूजिंग ट्रैक एंड एसएमपीएस होगा, एंड ऑफलाइन ऑनलाइन यूपीएस होगा, एससीआर एंड एसीडीसी सर्किट ब्रेकर होगा। तो धीरे धीरे हम सब देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 2 पार्ट देखेंगे, 3 पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। पहला पार्ट में हम बुगलर अलार्म सिस्टम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम बैटरी चार्जर देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम एसएमपीएस देखेंगे। तो इस तरीके से 3 पार्ट में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन समझेंगे। तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे तो रियल वर्ल्ड में मतलब क्या एप्लीकेशन है और इसको थ्योरी कैसे काम करता है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट बुगलर अलार्म से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ बुगलर अलार्म सिस्टम? बुगलर अलार्म सिस्टम बेसिकली नथिंग बट ए अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम वेयर एनी मोशन इज डिटेक्टेड using PIR sensor, passive infrared sensor. So the signal generated sent to the alarm system, that alarm indicate some lamp. तो यहाँ पे बुगलर अलार्म सिस्टम क्या है? बुगलर अलार्म सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, एक यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक सर्किट यूज़ किया जाता है जिसमें कुछ भी मोशन होने पर यहाँ पे अलार्म जनरेट होता है। वो अलार्म से हम लाइट इंडिकेट करते हैं या फिर अलार्म साउंड क्रिएट करते हैं। और ये अभी एडवांस बहुत सारा बन चुका है। तो अभी इसका थोड़ा छोटा सर्किट भी देख लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारा मार्केट में मिल जाता है। एक स्पीकर रहेगा, एक इसका ट्रिगर वायर रहेगा। ये वायर जब तक टच है तब तक कोई यहाँ पे साउंड नहीं करेगा। जब एक बार वायर कट गया उसके बाद आपका NONC जब हो गया वायर का, तब आपका अलार्म बजता ही रहेगा। एक बार ट्रिगर हो गया हो तो अलार्म बजता ही रहेगा जब तक रीसेट नहीं करते। तो इसका आगे सर्किट देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यह है बुगलर अलार्म सिस्टम का सर्किट डायग्राम। यहाँ पे अच्छे से समझिए, मैं एक एक करके सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। पहले इसका नाम है बुगलर अलार्म सिस्टम। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था, उनके नाम पे बुगलर अलार्म। तो यूजिंग थायरिस्टर यहाँ पे किया गया है एंड रिले। तो सर्किट को अच्छे से समझिए, एक एक करके मैं पार्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक 9 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का DC बैटरी होगा, इससे इस टोटल सर्किट को पावर मिल रहा है। अब यहाँ पे एक SCR होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या थायरिस्टर, जो यहाँ का मेन स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक रिले होगा जो SCR से मिलने वाले कमांड को एक हाई करंट लोड को डिलीवर करने के लिए, मतलब SCR से मिलने वाला कमांड सिग्नल को एक लार्ज लोड को ऑपरेट कराने के लिए वो एज ए मीडिएटर काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे स्विच 1 जो है ये पावर के लिए है, पावर ऑन ऑफ। स्विच 2 है ट्रिगर, जो अलार्म ट्रिगर होगा यहाँ से होगा। स्विच 3 है रीसेट। ठीक है, ये नोट करते रहिए मेरे साथ क्लास के साथ, नहीं तो भूल जाएंगे। और यहाँ पे ये है टेस्ट। ये 4 बटन यहाँ पे हैं। तो अब देखिए, पावर बटन ऑन कर दिए, तो पावर बटन ऑन करने पे शॉर्ट हो गया, तो हमारा वोल्टेज टोटल सर्किट में पहुँच गया। यहाँ तक भी 9 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पे 0 वोल्ट प्रेजेंट है।
तो ये बजर बजेगा क्या? नहीं बजेगा, क्योंकि रिले अभी NO पोजीशन में है। रिले का कॉयल एनर्जाइज होगा, तब इसको खींचेगा। खींचने के बाद क्या होगा? खींचने के बाद ये दोनों टच हो जाएंगे, तब जाके यहाँ पे 9 वोल्ट पहुँचेगा, तब जाके बाजर साउंड करेगा। तो यहाँ पे रिले बजर को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो रिले है, इस रिले को ऑन कौन कर रहा है? तो पहले यह इस पार्ट को देख लेते हैं। ये जो रिले है, रिले के कॉयल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और LED का सीरीज नेटवर्क लगा है। ये कुछ नहीं, रिले ऑन है कि ऑफ है उसका इंडिकेशन है। रिले ऑन है तो लाइट जलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक डायोड रिले के एंटी पैरेलल में लगाया गया है। इसको बोलते हैं फीडबैक डायोड, सॉरी फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड, इसका काम क्या है? फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, इसका काम है इंडक्टर में बनने वाला जो भी फीड मतलब हाई वोल्टेज स्पाइक रिवर्स पे बनता है, जब ये ऑन होने जाता है तो उसका एनर्जी को ये वापस इंडक्टर में फ्लो कराता है। नहीं तो इंडक्टर को सडनली ऑन ऑफ करेंगे तो उसका LdI/dt की वजह से उसका वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए ये एंटी पैरेलल में डायोड लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पे SCR हमें पता है, SCR के गेट में अगर यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट अगर ट्रिगरिंग मिल जाए तो SCR ऑन हो जाएगा। SCR कैसा रहता है? एक बंदूक की तरह रहता है। एक बार गोली चल गया उसका मतलब, एक बार गोली चल गया इसका मतलब वो अभी ऑन हो गया तो ऑफ़ नहीं होगा। तो एक बार 5 वोल्ट दे दिया, उसके बाद 5 वोल्ट हटा दीजिए। एक बार 5 वोल्ट दे दिया, उसके बाद 5 वोल्ट हटा दीजिए, फिर भी ये ऑन रहेगा, मतलब ऐसे ग्राउंड से शॉर्ट रहेगा। और ये NC स्विच है तो यहाँ तक ऑलवेज शॉर्ट, तो 0 वोल्ट यहाँ पहुँच गया और 9 वोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी है कॉयल पे। तो क्या होगा? हमारा रिले का कॉयल एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। रिले का कॉयल ऑन हो गया मतलब क्या है? ये इधर से खींच लेगा तो हमारा बाजार भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इधर का सर्किट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमको पता है, अगर हमको अगर SCR को ऑफ करना है, एनोड टू कैथोड करंट हमें 0 करना पड़ेगा। तो एनोड टू कैथोड करंट 0 करने के लिए एक बार S3 को प्रेस कर दीजिए, रीसेट बटन दबा दीजिए। तो क्या होगा? रीसेट बटन दबाने से ब्रेक हो जाएगा, तो 0 एम्पियर हो जाएगा एनोड टू कैथोड करंट। तब जाके मतलब SCR वापस अपने ऑफ पोजीशन कंडीशन में आ जाएगा। जब तक गेट सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो इतना तक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आउटपुट स्टेज। अब इनपुट में देखते हैं। यहाँ पे गेट के साथ एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है जो काम कर रहा है, गेट को dV/dt प्रोटेक्शन दे रहा है। गेट को dV/dt मतलब सडन वोल्टेज गेट पे आएगा तो गेट को डैमेज कर सकता है, इसलिए सडन वोल्टेज को लिमिट करने के लिए, सडन चेंज इन वोल्टेज को लिमिट करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो टेस्ट वाला देख लेते हैं। अभी ये सर्किट भूल जाइए, टेस्ट वाला। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोज 1 के कुछ भी रेजिस्टेंस से थोड़ा वोल्टेज कम करके 5 वोल्ट बन गया। वो 5 वोल्ट ये स्विच के इतना तक आया। उसका स्विच दबाने के बाद, स्विच ऑन के बाद यहाँ पे आ गया, इसका ट्रिगरिंग हो गया। ट्रिगरिंग होने के बाद ये शॉर्ट कर देगा, इसको शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये टेस्ट काम कैसे कर रहा है पता चल गया आपको कि टेस्ट बटन दबाने से यहाँ पे SCR का गेट पे 5 वोल्ट ट्रिगरिंग हो रहा है। ट्रिगरिंग एक बार हो गया, टेस्ट बटन छोड़ भी देंगे, फिर भी हमारा अलार्म बजता रहेगा। तो टेस्ट बटन का ये काम है। उसके बाद पावर बटन ऑफ कर देंगे तो टोटल ऑफ। और ये ट्रिगर कैसे, ये ट्रिगर ही मेन चीज़ है यहाँ पे। अभी देखिए, जब ये ट्रिगर कौन सा स्विच है? NC टाइप का, मतलब एक वायर अगर बाहर ले जा रहे हैं इससे, यहाँ पे स्विच को हटा दे रहे हैं, तो ये टच रहेगा तो अलार्म नहीं बजेगा। जब वायर कट जाएगा अलार्म बजेगा। और एक बार कट गया उसके बाद टच फिर से कर दीजिए, फिर भी बजता रहेगा, क्योंकि ये SCR से बना है। एक बार ट्रिगर होने पर वो बजता रहेगा। अभी इसका काम देख लेते हैं। अभी ये वायर कट गया, कटने के बाद क्या होगा? पहले तो देखिए, अभी जो है इधर से वोल्टेज इधर पे ग्राउंड हो जा रहा है, 0 वोल्ट इधर है, इसलिए करंट कुछ फ्लो हो रहा है, लेकिन पूरा इधर का वोल्टेज 0 वोल्ट हो रहा है, इसलिए कुछ 0 वोल्ट यहाँ पे ज़्यादा ऑन नहीं करेगा। अब देखिए, जब आप स्विच को दबाते हैं या कटता है वो स्विच, ट्रिगर वाला स्विच कटता है,
यहाँ पे कट गया तो क्या होगा, कट गया तो क्या होगा, इधर वोल्टेज रेज होगा, 9 वोल्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, 9 वोल्ट डायोड से फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। और पिछले केस की तरह, पिछले ये डायोड का क्या काम है, डायोड क्यों लगा है, जब आप टेस्ट बटन दबा रहे थे पहले के केस में, अगर ये डायोड नहीं रहता, डायरेक्ट वायर रहता, तो टेस्ट बटन दबा देते 5 वोल्ट या जो भी वोल्ट यहाँ पे आता तो ग्राउंड हो जाता। तो इसलिए डायोड ज़रूरी है, डायोड नहीं है तो वो एक साथ सर्किट मतलब टेस्ट फंक्शन काम नहीं करता, इसलिए डायोड लिया है कि टेस्ट बटन जब दबा रहे वो वोल्टेज तो आके ग्राउंड हो जाएगा यहाँ, तो कैसे होगा। इसलिए अभी देखिए इस 2 बटन मतलब वायर जो सेफ्टी वायर बाहर जाके आया है घूम के, वो कट गया किसी कारण से, मतलब सिक्योरिटी ऐसा बाल पतला एक वायर से सिक्योरिटी बनाया, वो कट गया, कोई काट दिया। तो इधर 9 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया है, 9 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उस 9 वोल्ट फॉरवर्ड वाइज करके यहाँ पे पहुँच जाएगा 5 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट नहीं रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा। वो 5 वोल्ट एस से ऑन, एस को एक बार ट्रिगर कर देगा, एस ऑन हो जाएगा। एस ऑन हो जाने के बाद क्या होगा, हमारा अलार्म बजता रहेगा। यही है आपका बुगलर अलार्म सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सॉरी इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विंग पे जाइए। चलिए इसको प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं एक। वर्किंग ऑफ बर्गलर अलार्म। देखा कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। Cause due to a tripwire, uses the speaker. Trip. Take it away. Cut this wire. We'll try to take it away. नेक्स्ट पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग बैटरी चार्जर देखेंगे। तो यहाँ पे बोगलर अलार्म सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 को देखने के लिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, और पार्ट टू वीडियो जल्दी आएगा, इसके लिए चैनल पे जुड़े रहें। तो अभी इस वीडियो में यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन, डिप्लोमा या बीटेक या आईटीआई कोई भी कोर्स हो, तो यहाँ पे पहले हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ बुगलर अलार्म, मतलब एप्लीकेशन के अंदर बुगलर अलार्म सिस्टम पूरा समझा, ये अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है बाय यूजिंग एससीआर। और अगले पार्ट में बैटरी चार्जर, एसएमपीएस, ये सब देखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ये सर्किट मैन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।